नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज फिर संजय सर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जिसे सबको समझना चाहिए। ये खबर नहीं है, जानकारी। हम जानते नहीं है, इसलिए हमें जो भी बता दिया जाता है हम उसी के पीछे चल पड़ते। कभी कभी खबर नहीं होती है और मैराथन दौड़ बना दी जाती है। आज पूरा सोशल मीडिया एक बचाव पक्ष और एक विरोध पक्ष दोनों से भरा पड़ा है। हमें लगा कि इससे कुछ इत्र करना चाहिए, इस पर तो सब लगे हैं और वो कोई खबर नहीं है। राहुल गांधी ने जो तू तड़ाक के शब्द यूज किए हैं तो राहुल गांधी जवाब देंगे। इससे पहले भी कई बार तू तड़ाक हो चुकी है और जिसने गालियों की बात की है वो एक सामान्य प्रोग्राम था, उसकी माफी जिसने प्रोग्राम कराया था उसने मांग ली है। और इतने पर भी अगर नहीं रुक रहे हैं तो उसमें वो जाने। लेकिन संजय सर ने एक जानकारी निकाली कि आपको पता है कि अखबार में रंगीन तस्वीर पहली बार कब छपी थी? बड़ा दिलचस्प जानकारी है। कभी भी सवाल कोई जनरल नॉलेज में पूछ सकता है, लेकिन इन बातों पर हम अध्ययन नहीं करेंगे। हम तो चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक में कितनी बहस हो रही है, अंजना कश्यप और विंग कमांडर अनुमा आचार्य में कितनी बहस हो रही है। हमें चटाकेदार खबरों की ये लत 2014 से जो लगाई गई है उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। और इन चटाकेदार खबरों से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हमें ना तो एआई की जानकारी मिलेगी सटीक कि हम क्या कर लेते, क्या हम देख लेते, और ना हमें अपने बच्चे के रोजगार के लिए कोई अवसर मिलेगा, ना हमें अपने लिए भरण पोषण का इंतजाम मिलेगा। आज की एक बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, चोरों का आतंक मंडरा रहा है। आए दिन गांव में चोरी हो रही है। वजह नहीं लोग समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। घर में नहीं है दाने, कहां जाएं कमाने, नौकरी है नहीं, कारोबार है नहीं, तो क्या करेंगे? बच्चे तो भूखे रखेंगे नहीं। कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता है, तो क्या करता है? फिर वो उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करता है। अगर कल नौकरी मिल जाए तो अभी 2 साल पहले तक चोर क्यों नहीं थे? कोरोना के बाद ही ये हालात क्यों बिगड़ती चली जा रही है? क्योंकि कोरोना तक स्मूथली जैसे तैसे चल रहा था। कोरोना के बाद जो ब्रेक लगा उसके बाद वो लाइमलाइट में नहीं आ पाए। चलिए वो सब बात के मुद्दे हैं। तो संजय सर, दिन भर जब आप आज खंगालते रहे तो जो आज आपने एआई के साथ क्या खेल किया उसके बारे में दर्शकों को जरा विस्तार से बताइए। हाँ, ये दिलचस्प रहा। मैं एक वीडियो देख रहा था ध्रुव राठी का, जो वोट चोरी पे था। तो वोट चोरी पे था तो मैं देखने लगा। वैसे भी ध्रुव राठी का वीडियो ठीक ठाक होता है, तो मुझे लगा कि देखा जाए। और ध्रुव राठी के वीडियो में हमेशा कुछ नया मिलता है। एआई का उपयोग, नहीं तो एआई के उसके कोर्स के बारे में, और उसमें डिस्काउंट सब, तो वो सब बड़ा दिलचस्प होता है। और उसमें कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं। कुछ सीखने के बारे में, क्या सीखना है, क्या चल रहा है, वो सब भी पता चलता है। तो वो जाहिर है वो उसके वीडियो का विज्ञापन वाला हिस्सा होता है, लेकिन वो भी उसमें काम का होता है। तो उसी को देखते हुए मैंने देखा कि ध्रुव राठी ने जो आजकल जो ये चल रहे हैं, तमाम एआई चल रहे हैं, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, तो इस सब 3-4 से उसने ये पूछा कि जो चुनाव आयोग पे या चुनाव आयोग से जो मांगा जा रहा है कि वीडियो दीजिए, या जो आरोप है कि वोट चोरी होती है, तो उसमें जो वीडियो रिकॉर्डेड है क्या उसको नष्ट कर देना सही है? तो इसने 3-4 जो भी एआई हैं उनसे एक ही सवाल पूछा, और सबने कहा कि नहीं, उसको रखना चाहिए और उसको डिलीट करना बुद्धिमानी नहीं है या सही नहीं है। तो ध्रुव राठी ने कहा कि कॉमन सेंस की बात है कि इसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, और ये सब एआई बता रहा है, और उसमें चुनाव आयोग उसको डिलीट कर रहा है, और सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है। तो जो हो रहा है सो आप समझिए कि वो कैसा काम हो रहा है, तो इसका बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं। दिलचस्प लगा मुझे कि अपनी बात कहने का ये बड़ा अच्छा तरीका है, और किसी को ये कहना कि आप जो कर रहे हैं वो बुद्धिमानी नहीं है, वो एआई से बता देना कि जो आप कर, एआई भी ये नहीं कह रहा है जो आप कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा लगा। तो इसी पे मुझे उसके बाद ये तो हो गई बात, तो एआई पे देखना है। मुझे आज के लिए एक काम मिल गया कि मुझे एआई को देखना है,
और फिर ऐसे ही मैं एक दूसरा वीडियो देख रहा था, तो उसमें ये सब आजकल तो चल ही रहा है, जो वोट चोरी और ये सब, फिर मोदी जी की डिग्री और ये वो, तो उसी सब में किसी वीडियो में मैंने देखा, तो वो पुराना मामला याद आया जो मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने डिजिटल कैमरा से पहली बार कब फोटो खींच के भेजा था और कब ईमेल कर दिया था वगैरह वगैरह। तो जाहिर है वो जो वीडियो जो जिसने भी बनाया था, जो बता रहा था, तो उसको भी डेट वेट तो मालूम नहीं थी। उसने कहा था कि मोदी जी ने ऐसे कहा था और उन्होंने ये डेट बताया, जबकि उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे ध्यान आया कि एक फोटो कोई चली थी अखबारों में जब मैं था, कि ये पहली फोटो है जो कलर ट्रांसमिट हुई है। तो मैंने कहा कि वो पहली फोटो मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा कि ये पहली फोटो है, और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इससे पहले कलर फोटो भेज दिया था, जबकि पहली फोटो इसको माना जाता है, रिकॉर्ड है। तो वो मिल जाता तो एक अच्छी खबर बनती कि मोदी जी की ये फोटो, आडवाणी जी की, और ये फोटो जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि ये पहली फोटो है। तो मैंने एक चैट जी में किससे किसने पूछा, मैंने अलग अलग लोगों का अलग अलग एआई का अलग अलग जवाब था। किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं पता होने को अलग ढंग से किया। तो मैं किसने क्या किया वो नहीं बता रहा हूं, मैं मूल मुद्दा बता रहा हूं कि मुझे क्या जानकारी मिल गई फाइनली, या जो मेरे काम की थी या जो बताने लायक है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा कि किसने क्या बताया, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और मेरा मकसद वो है भी नहीं। तो मैंने पहला सवाल ये पूछा, और लगभग सबसे पूछा, कि भारतीय अखबारों में पहली बार रंगीन फोटो कब छपी थी और क्या वो फोटो उपलब्ध है, जो मेरा मकसद था। तो मुझे जो जवाब मिला उसका सार संक्षेप जवाब बड़ा डिटेल्ड होता है और पॉइंट वाइज होता है, सब ये लिखा होता है कि कौन सा किस अखबार में छपा था। तो वो सब मैं हटा करके सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूं। तो उसमें जो मुझे जवाब मिला वो ये था कि भारतीय अखबारों में पहली बार रंगीन समाचार पृष्ठ 6 नवंबर 1999 को द हिंदू में छपा था। यह एक उल्लेखनीय घटना थी क्योंकि इससे पहले तक अधिकांश समाचार पृष्ठ और फोटो मोनोक्रोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे। जहां तक हमारा वर्तमान वेब सोर्स पता लगाने में सक्षम हुआ, द हिंदू में 6 नवंबर 1999 को पहला रंगीन समाचार पृष्ठ ऑनलाइन तो चर्चा में है, लेकिन वह स्वयं फोटो या अखबार का पेज उपलब्ध सार्वजनिक रूप से नहीं मिला। मतलब जो मैं कह रहा था कि मुझे रंगीन फोटो याद था, तो वो रंगीन फोटो की बात कह रहा है कि नहीं है। और हिंदू का एक पेज था जो रंगीन पहली बार छपा था, और लेकिन वो पेज नहीं है और वो ऐसा कोई फोटो नहीं है, वो पेज भी नहीं है। मैंने उसने फिर उससे कहा कि अगर आप चाहें तो आप हिंदू के आर्काइव में या हिंदू से चेक कर लीजिए, वो मिल जाएगा। तो मुझे तो वो फोटो चाहिए था, तो वो नहीं मिला। तो फिर मैंने दूसरा सवाल किया। तो दूसरा सवाल ये था कि मैं अखबार में था, जनसत्ता में नौकरी करता था, और मुझे याद था कि एक फोटो आई थी जिसके बारे में कहा गया था कि पहली फोटो है, और मुझे याद था कि वो रंगीन फोटो थी। तो मेरा अंदाजा था कि 87 में मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया था, 90 के आसपास का मामला होगा। तो मैंने इस हिसाब से पूछा। तो मैं अपना सवाल बताता हूं जो मैंने चैट जीपीटी पे डाला। उन दिनों में इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी अखबार जनसत्ता में नौकरी करता था। अखबार रंगीन था या नहीं ये तो याद नहीं है, पर एक फोटो आई थी जिसे पहली बार ट्रांसमिट किया गया रंगीन फोटो कहा गया था। ऐसी कोई खबर होनी चाहिए, खबर मेरे अखबार में भी छपी होगी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो यह फोटो पीटीआई की थी। मैंने इतनी जानकारी चैट जीपीटी को दे दी कि अब आप मेरी जानकारी की पुष्टि करिए। तो उसने जो जवाब दिया वो ये है, मैंने जो जवाब दिया उसमें जो खास बात है, जो सार संक्षेप उसका, आपकी याद बहुत दिलचस्प और प्रामाणिक लग रही है। आपने जनसत्ता में काम किया जहां एक खास फोटो प्रेरणादायक रूप से पहली बार ट्रांसमिट किया गया रंगीन फोटो कहा गया था, और संभवतः पीटीआई की फोटो थी। ऐसी एक विशेष घटना निश्चित ही समाचार इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मेरे वर्तमान वेब सोर्सेज में सीधे तौर पर इस घटना का उल्लेख नहीं मिला। चलिए 2 हिस्सों में प्रयास करता हूं। फिर उसने बताया कि पीटीआई ने अपनी फोटो सेवा अक्टूबर 1987 में शुरू की थी। आपकी याद एक महत्वपूर्ण मीडिया की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत कर रही है। पहली बार कोई रंगीन फोटो पीटीआई द्वारा ट्रांसमिट की गई और आपने उसे अखबार में पढ़ा था। वर्तमान ऑनलाइन संदर्भों में यह घटना नहीं मिल रही है, लेकिन आप संस्थागत अनुभव के आधार पर यह जानकारी बहुत कीमती है। मेरा सुझाव है कि आप उस फोटो और तारीख की तलाश पीटीआई और जनसत्ता के पुराने आर्काइव से करें। तो फिर मैंने उनसे तीसरा सवाल किया, फिर मैंने ये डिटेल बताया और उनसे कहा कि अब आप जो है मुझे इसके आगे का बताइए ताकि मुझे वो फोटो याद आ जाए। मैं वो फोटो ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, जो पहला था। तो मिल जाएगा, अब उसने बता दिया कि जनसत्ता में या पीटीआई में मिल जाएगा, लेकिन वो फोटो
आगे बताता हूं कि क्या है वो। तो मैंने उसको फिर चैट जीपीटी से फिर सवाल, चैट जीपीटी नहीं, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किससे क्या सवाल किया था वो याद नहीं है, जवाब मैं जो काम का था वो लिखा है। तो मैंने फिर सवाल किया कि मैं जनवरी 1987 से मई 2002 तक जनसत्ता में था, अब याद आ रहा है कि यह रंगीन फोटो की बात नहीं थी, बल्कि उसी दिन फोटो छपने की बात थी। असल में पहले फोटो लिफाफे में आता था, डाक वाक से या कुरियर से, आप जैसे भी कहिए, एयर पैकेट से। तो मतलब एक दिन 2 दिन पुरानी, विदेशों की फोटो 2 दिन पुरानी होती थी, देशी फोटो सेम डे आ जाता था। तो वो है कि उस समय वो फोटो जो है, उस दिन जो फोटो आई थी, जिसकी जो मुझे याद था कि पहली कलर्ड फोटो थी, वो उसने, मैंने उसको बताया कि 2002 तक मैं जनसत्ता में था, और वो उसी दिन फोटो छपने वाली बात थी। ये जब इसने बताया कि पीटीआई की सर्विस अक्टूबर 1987 में हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि और ये अक्टूबर 1987 की घटना होगी, पहली फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी, वह फोटो मिल सकती है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, फोटो कलर तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिल सकती है क्या? डिजिटल फोटो प्रसारण 2003 में शुरू हुआ था। पहले तो प्रिंट आते थे, और प्रिंट से यहाँ फोटो खींच करके हम लोग उसको छापते थे, फिर डिजिटल बाद में आना शुरू हुआ, वो 2003 में शुरू हुआ। तो 2003 में मैंने जनसत्ता छोड़ दिया था, तो 2003 से पहले की बात थी। तो मैंने कहा कि जनसत्ता छोड़ चुका था, इसलिए संभव है मुझे उसी दिन छपने वाली फोटो की याद रंगीन फोटो के रूप में हो। तो फिर उसने जवाब दिया, आपकी याद काफी विशद और सटीक लग रही है। आपने बिल्कुल सही संकेत किया कि अक्टूबर 1987 में ही पीटीआई की फोटो सर्विस की शुरुआत हुई थी, और संभवतः उसी दिन जनसत्ता में एक विशेष फोटो प्रकाशित हुई, जिसे लेकर आपकी याद पहली ट्रांसमिटेड फोटो जैसी बन गई है। पीटीआई में अपनी फोटो सर्विस अक्टूबर 1987 में शुरू की थी, फिर उसने कंफर्म कर दिया। यह भारत में पहली बार एक अखबारों को देशव्यापी फोटो की वितरण सुविधाएं देने वाली सेवा थी, जिसका उद्देश्य फोटोग्राफ्स की त्वरित और व्यापक आपूर्ति सुनिश्चित करना था। तो इस तरह से मुझे जो है ये कंफर्म हो गया, जो मेरी पुरानी याद थी कि कलर्ड फोटो के बारे में है, वो कलर्ड फोटो के बारे में नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सेम डे जो छपना शुरू हुआ। पहले पुरानी फोटो छपती थी, जिस दिन की घटना होती थी वो नहीं छपता था उस दिन के अखबार में। जो आज फोटो छपेगा आज के अखबार में, वो मैंने आज के अखबार में जो फोटो छपी है वो कल की घटना होगी, और आज के अखबार में छपी, जैसे रात में अखबार छपता है। तो पहले क्या होता था कि वो जो फोटो होती थी वो पुरानी होती थी, खबर तो ताजा होती थी। तो वो जो 87 में शुरू हुआ कि उसी दिन आपको फोटो मिल जाएगा, और 2003 में शुरू हुआ कि डिजिटली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये सारी मेरी पुरानी यादें, जो आज मुझे वैसे गूगल करने से नहीं मिलता था, और गूगल का ही है जेमिनाई, तो जेमिनाई से या चैट जीपीटी से या ग्रोक से आप अलग अलग करके पूछ सकते हैं। और मैंने देखा कि अगर एक नहीं बताता है तो दूसरा बताता है, दूसरे को नहीं पता होता है तो तीसरा बताता है। तो जो अगर आपको कोई जानकारी है और आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं, तो 2-3 सवाल करके 2-3 एआई से पूछ करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज मैंने एक बढ़िया काम किया और मेरा मन लगा, और दिन भर तो आज खबरों का जो होता रहा वो तो होता ही रहा, उसमें कोई खास मेरी दिलचस्पी रही नहीं, और मुझे इसमें ज्यादा मजा आया। सर अगला सवाल भी मेरा आपसे तैयार है कि एआई को लेकर कई सवाल हैं। एक फोटो आई थी जिसे पहली बार ट्रांसमिट किया गया, फिर रंगीन फोटो कहा गया था। तो ये सब चीजें एआई के जरिए पता लग रही हैं, लेकिन आम नागरिक अब तक एआई का प्रयोग करना सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार कुछ लोगों को जानकारी दे। अब जैसे अब एआई के जरिए खबर लिखना आसान हो गया। अगर आपको कुछ पैरा पता है, आप खबर में डाल दीजिए, आप दिन भर में 100 खबर तैयार कर सकते हैं। यानी मतलब आप एक आदमी से आप पूरी वेबसाइट, अगर आपको ढंग से ज्ञान है वेबसाइट के बारे में, तो आप चला सकते हैं। अब वो दौर चला गया। केवल आपको एक इमेज थंबनेल बनाने वाला आदमी चाहिए, और उसके बाद आप वेबसाइट कहां ले जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो एआई से कई फायदे भी हुए हैं, कई नुकसान भी हैं। अब एआई से वर्क पावर कम हो जाएगी। जैसे रिसर्च के लिए जो पत्रकार वीडियोस बनाते हैं, वो 4-4, 5-5 लोगों की टीम रखते थे। अब एक आदमी रख के भी काम हो सकता है, पूरे दिन रिसर्च कर लो, डेटा कलेक्ट कर लो। आपको रिसर्च करने के तरीके आते हो। हाँ बिल्कुल, रिसर्च करने के और इनको आप उपयोग करते हो, एआई का आप उपयोग करते हो,
और सबके लिए अलग अलग तरीके हैं। थोड़ा सा सबको आपको एक्टिवेट, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो पहली बार नहीं आएगा आपको करना, या पहली बार लगेगा कि अरे ये तो जवाब नहीं दे रहा है ठीक से। लेकिन अगर आप करने लगेंगे तो आपको सवाल का जो जवाब होगा वो, आपको सवाल सही होगा तो जवाब भी सही होगा। तो इसने अभी मुझे जो है, जब ये मैं ये फोटो का डिटेल पूछ रहा था तो इसने मुझे बताया कि अगर आपको पीटीआई को या जनसत्ता को ईमेल करना है या उनको उनसे संपर्क करना है तो उनकी चिट्ठी में ड्राफ्ट कर सकता हूं। ये इसने मुझे पेशकश की कि आपको अगर ईमेल करना है तो वो ईमेल में ड्राफ्ट कर सकता हूं। तो वो ईमेल भी मेरे लिए ड्राफ्ट करने तैयार है। मैंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं किसी से फोन करके पूछ लूंगा और ईमेल नहीं करूंगा, मुझे ईमेल करने की जरूरत नहीं। तो और इसी तरह से अगर आप कोई लेख लिखे तो इसका शीर्षक बता देता है, उसको कहता है कि इसको मैं अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। बड़ा लेख है तो इसको 3 हिस्से में बांट सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। सब कुछ करने के लिए वो खुद भी बताता है कि आप बताइए कि क्या करना है। अगर आप इससे कोई जानकारी पूछें तो वो तो आपका स्पेसिफिक जवाब दे देगा। उसके बाद ये बताएगा कि इसमें ये चीजें और मैं बता सकता हूँ, आपको अगर कुछ और चाहिए तो बताए। तो बहुत बढ़िया है और बहुत उपयोगी है। और बेशक मैंने, अगर ये नौकरियां गई हैं तो जैसे मैंने आज ये चेक कर लिया, मेरे पास तो स्टाफ नहीं है, मेरे पास तो कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं ये चेक कर पाया इसलिए कि मैं ये इसको यूज करता हूं। तो फायदा भी है। जिसके पास स्टाफ है वो अगर 4 लोगों को लगा दे तो उसका रिसर्च कितना बढ़िया होगा, कितना समृद्ध होगा। वो सोचिए, अगर किसी के पास 4 लोग पहले से हैं रिसर्च करने के लिए और वो चारों लोगों को वो कहे कि एक विषय पे हमको रिसर्च करके दो। आजकल इसीलिए चीजें मिल जा रही कि एक पता दे दिया, अब चुनाव आयोग ने कह दिया कि ये पता गलत है, या 0 नंबर मकान का मतलब होता है कि उसका मकान नहीं है। तो दिखा दिया कि देखिए मकान नंबर आपने जो दिखाया है ये तो रहने लायक नहीं है, आपने इसमें 200 लोगों का वोट बताया है। एक बता दिया पता, तो पता चला कि वहां कुछ है ही नहीं, घर ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, कुछ नहीं, खाली प्लॉट है। तो इस तरह के फोटो सब निकल के आ रहे हैं। और जो ये कह रहे थे कि वीडियो देखने में 3600 साल लगेंगे, तो आज वो ध्रुव राठी के उसके वीडियो में था कि वो सब है, उसको देखा जा सकता है मशीन से। उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। तो अगर नहीं करेंगे, आप नहीं जानेंगे, या आपको भाजपा का या सरकार का बचाव ही करना पड़ेगा, तो आप कुतर्क करेंगे और ध्रुव राठी जैसे लोग या हम जैसे लोग जो जानते हैं वो हंसेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। वही हो रहा है, वही हो रहा है चुनाव आयोग के साथ, वही हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। राहुल, ये ध्रुव राठी का वो वीडियो देखने लायक है। ध्रुव राठी का नहीं, कई कई वीडियो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बताते हैं। उन लोग, कई लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग का वजह। एक कॉमेडी भी देख रहा था मैं, एक कॉमेडी है बहुत बढ़िया, जिसने ये इस पर क्या बोलते हैं, वोट चोरी पे जो 2-3 घटनाएं हुई है, पहले राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर इसका चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों में क्या किसने कहा और कैसे वो हास्यास्पद है, और फिर क्या क्या हंसी आने वाली चीज है, वो सबका एक अलग अलग कॉमेडी है। वो भी बड़ा दिलचस्प था। तो आज मैंने यही सब किया, तो मुझे बड़ा मजा आया। चलिए सर, अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कैसे प्रयोग किया जाए? कुछ आपने दिन भर सर्च किया, आप कई दिनों से इसे प्रयोग कर रहे हैं, तो आम नागरिक इसे कैसे प्रयोग करे? तो वही आपको, अगर आपको जो जानना है, जो आप जानना चाहते हैं, जिस चीज की को कंफर्म करना है, वो वहां सवाल डालना है आपको और जवाब आपका मिल जाएगा। आप उस जवाब से संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका जो पहलू और चाहिए या आपको जो लगा कि कम है, या जो आप कहेंगे नहीं ये तो मैं जानता था, मुझे ये जानना है, तो वो फिर दोबारा जवाब दें। 2-3-4 बार में आपको जवाब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं सो। और अगर आपको लगे कि ये वाला एआई नहीं बता रहा है तो दूसरे एआई पे वही सारे सवाल फिर से ट्राई कीजिए। तो हो सकता है पहले सवाल में जवाब मिल जाए, हो सकता है चौथी बार में मिले। लेकिन है बहुत उपयोगी और बहुत बढ़िया से यूज करना चाहिए और बहुत काम की चीज है। और माने अगर एक आदमी जो है, एक आदमी ज्यादा काम कर सकता है तो 4 आदमी उसी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। जो पहले जितना अच्छा से करता था वो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। काम जो होगा या रिजल्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, तुरंत शुरू करना चाहिए। और उसका कोर्स वोर्स भी है, लोग सिखाने वाले भी है। लेकिन ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए तो कोई जरूरत नहीं। जिसको फुल टाइम काम करना है वो सीख ले तो बहुत अच्छा होगा और बहुत काम आएगा। क्योंकि अब तो जमाना उसी का है, अब तो अपने से एप्लीकेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है, कैसा चाहिए, वो बता दीजिए। जैसे वो अनुवाद भी कर देता है, तो अगर मैं कहूं कि इसका अनुवाद मुझे पूरा शब्दशः चाहिए तो वो शब्दशः कर देगा।
मैं कहूँ कि बोलचाल की भाषा में चाहिए तो वो कर देगा, मुझे इसका संक्षिप्त अनुवाद चाहिए तो संक्षिप्त अनुवाद कर देगा, इसके अनुवाद का सारांश चाहिए तो वो कर देगा, जो कहा जाता है वो कर देता है, वैसा कर देता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको क्या चाहिए वो तो पढ़ के बताना पड़ेगा, तो वो पढ़ के बताइए कि आपको ये ठीक लगा, इसमें ये कमी है या अच्छाई है, तो उस हिसाब से वो करेक्शन भी कर देता है। तो बहुत दिलचस्प है सर। चैट जीपीटी से बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी या बच्चे दूसरी तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि जो जानकारी की चीज होती है कभी कभी नुकसानदायक भी है। आप उससे जो पूछोगे वो तो बताएगा, वो तो एक रोबोट है। रोबोट से अच्छी बात पूछोगे अच्छी बताएगा, बुरी पूछोगे बुरी भी बता देगा। ऐसे में हाँ, क्या चैट लेकिन बच्चे जो है वो बुरी चीज क्या पूछेंगे इसका सवाल है। बुरी चीज वो जो समाज में देख रहे हैं वही सब बुरी चीज पूछेंगे, तो जो पूछेंगे उसका वो जवाब देगा, और उस हिसाब से वो उसकी भाषा या जो उसके बताने की शैली होती है वो ज्ञान वाली ही शैली होती है। और जब आप बच्चा अगर उसका मनोरंजन के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मनोरंजन के हिसाब से जवाब देगा। अगर आप उसको तुम बोलेंगे तो आपको तुम बोलेगा, अगर आप उसको आप बोलेंगे तो वो भी आप बोलेगा, तो उसी हिसाब से है। और बच्चे घर में अगर कोई सुविधा है जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये तो माँ बाप को देखना ही पड़ेगा कि वो बच्चा उसका कैसे उपयोग कर रहा है, इस पे एक नजर तो रखना ही पड़ेगा। और जाहिर है इसका सही उपयोग भी हो सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है, लेकिन बच्चा अगर नहीं जानता है और सही उपयोग कर रहा है तो वो सही ही करने लगेगा, सही ही करेगा। और गलत करके भी अगर उसने कुछ ऐसी चीजों के बारे में पूछ लिया जो उसको घर में नहीं बताया जाता है, या उसको किसी और से पूछने में शर्म आती है, तो वो सब चीजें अगर वो जान जा रहा है, समय पे पूछ ले रहा है, तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी फायदेमंद ही है। जो हम लोग तमाम सारी चीजें नहीं जानते थे और जब किससे पूछे नहीं पूछ पाते थे, तो अब उसके पास वो सुविधा है तो वो पूछ लेता है। और लगता है कि आजकल के बच्चे पहले के हम लोगों के मुकाबले जाहिर है ज्यादा जानते हैं, ज्यादा जानकार होते हैं, तो उसका तो फायदा है ही है। और गलत कर लेगा अगर, तो गलत करने का भी एक कंट्रोल होना चाहिए, और वो तो आपको बने माँ बाप है तो उनको पता होना चाहिए, या उनको अंदाजा लग जाता है कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस रास्ते पे है। और ये तो उससे बात करके भी पूछा जा सकता है या समझा जा सकता है। सर मौजूदा माहौल में बड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। लोग कुछ जानकारी के अभाव में कुछ का कुछ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे अगर हम चर्चा करें तो आज ही गालियों को लेकर हंगामा कटा हुआ है बिल्कुल। राहुल गांधी की तूतड़ा का। लेकिन एक दौर था, आपको याद होगा, कभी सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया, 100 करोड़ की विधवा बोला गया, और भी कई महत्वपूर्ण बातें थी, बार डांसर बोला गया। तो उस समय ये सब मीडिया के तटस्थ बंधु कहाँ थे? नहीं, वही मैं देख रहा हूं कि अभी जिन लोगों को चिंता हो रही है कि मोदी जी को गाली दे दी, वो सब लोग जब मोदी जी गाली देते थे तो नहीं चिंतित होते थे। जब मोदी जी ने इलेक्शन के चुनाव प्रचार में कहा है कांग्रेस ये भैंस चुरा ले जाएंगे और क्या ये सब इकट्ठा करके उनको दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वगैरह वगैरह, तो मोदी जी ये सब अगर गलत कर रहे थे तो उस पर तब जो लोग नहीं बोल रहे थे वो सब लोग अब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं। और राहुल गांधी की भाषा में यही है कि ऐसा करता है वैसा करता है, तो आप किसी को सम्मान जबरदस्ती थोड़ी मांग सकते हैं। सम्मान तो वो कर ही रहे थे, लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि वोट चोर है, तो वोट चोर को तो थोड़ी कहा जाएगा वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करता है ये कहा जाएगा। तो वोट चोर जब आप मतलब ऐसे भी हम लोगों को हमेशा कहा जाता है कि किसी को सम्मान तभी दिया जाएगा जब वो सम्मानजनक काम करता है। तो हम लोग लिखते हैं ना कि वो फलाना गिरफ्तार हो गया चोरी में, या फलाने पे बलात्कार का आरोप है, लेकिन जब तक वो नहीं आरोप है या जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है तो कहा जाता है कि जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको डिग्रेड करने की जरूरत नहीं, उसको अपराधी नहीं मानने की जरूरत है। लेकिन वो हो ही जाता है। हम किसी को कैसे लिखेंगे गिरफ्तार हो गए, या ये जेल में साहब जी ने बताया, या ये हिरासत में बंद इन्होंने से पूछने पर बताया, मैंने उसका सम्मानजनक कैसे देंगे? नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा, एक तो है कि भाई सामान्य बोलचाल में राहुल गांधी से वो अपेक्षा करना कि वो शुद्ध और सही और सम्मानजनक हिंदी बोलेंगे, ये कुछ ज्यादा है। ठीक है, मैंने उनसे गलती नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह है। लेकिन
अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी करता है तो, या चुनाव आयुक्त तो चोरी करता है, तो उसमें अब आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि चोरी करता है में आपको कहा जाएगा कि चुनाव आयुक्त जी चोरी करते हैं? चोरी करते हैं पहले आप उसका जवाब दे नहीं रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि कहा जाए कि चोरी करता नहीं है, चोरी करते हैं साहब जी। तो मुझे लगता है कि वो वैसे भी ज्यादा अपेक्षा करना है और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब है कि गाली दे दिए, तू तड़ाक कर दिया वगैरह वगैरह। जब मोदी जी तू तड़ाक कर रहे थे तो कोई नहीं ध्यान दे रहा था। और बाकी सब छोड़िए, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू साबित करके सब लोग, 2 कौड़ी का आदमी जो कुछ नहीं जानता है वो राहुल गांधी को करके राहुल गांधी बच्चा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेंटली रिटार्डेड है, इस तरह की चीजें सब कुछ कहा है, क्या नहीं कहा है। तो उसमें अगर राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि चोर है, तो चोर है तो फिर चोर की तरह ही बात करेंगे, तो क्या गलत क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि गलत, ये चोर नहीं है सो साबित कर दे, उसके बाद अगर वो कहेंगे तब हम मान लेंगे कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं बोलना चाहिए, वो अपनी जगह है कि ठीक है नहीं बोलना चाहिए, फिर भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की तरह उनका एक सम्मान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अगर चोरी के वोट से बना है तो बोलने में क्या गलत है? और कोई क्यों ना बोले, जो नहीं बोलता है वो नहीं बोलता है, ठीक है। अगर किसी को अभी भी सम्मान है, नरेंद्र मोदी का सम्मान इसलिए था कि वो बहुत बड़े बहुत पॉपुलर थे, 56 इंची था, लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते थे, लेकिन वो सब हवा हवा ही था। तो अब वो सम्मान क्यों रहना चाहिए? अब कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसके लिए क्यों अभी भी सम्मान की चिंता कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठ जो बोल रहा था उसको ठीक करना चाहिए, या झूठ बोला तो गलत किया? तो चिंता ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर सत्ता में आए और वोट चोरी करके 11 साल से कुर्सी पे बैठे हुए हैं और ये दावा करते रहे कि इंदिरा गांधी से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसकी चिंता नहीं है लोगों को, इसकी चिंता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर है, या चुनाव आयोग को बोल रहे हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है, या चुनाव आयोग की जैसे नियुक्ति हुई, उसमें चुनाव आयोग की नौकरी छोड़ के तो लोग गए ही है ना, चुनाव आयोग की नौकरी का इस्तीफा दे ही दिया ना लोगों ने, पहले 2 लोगों ने दिया है। तो अगर आपको लगा कि आपसे गलत करवाया जाएगा या आपको नहीं करना था, नहीं करना होता तो आप नौकरी इस्तीफा दे देते, नहीं पद स्वीकार करते। तो आपने स्वीकार किया और आप गलत कर रहे हैं। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया सबने देखा, वो किसी तरह से सम्मानजनक नहीं था, आपसे अपेक्षित नहीं था। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर है या संवैधानिक संस्था है तो आपका व्यवहार वैसा नहीं होगा, तो कोई आपको क्यों सम्मान करेगा? और आप क्यों सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं? पहले सम्मान पाने लायक बनिए, या सम्मान पाने लायक आपका पद था तो उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। आप दोनों नहीं कर रहे हैं। या अगर ठीक है कि आप, उन्हें कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा या नरेंद्र मोदी तो नहीं कहा, उनके समर्थक ही क्यों कह रहे हैं? उनके समर्थकों को भी नहीं कहना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था। जब इन्होंने जो सब किया था, अगर वही उनके सर पड़ रहा है, जब ये साबित हो चुका है कि चोरी कर रहे हैं, जब ये साबित हो गया कि डिजिटल कॉपी क्यों नहीं दे रहे हैं, जब ये साबित हो गया कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, वीडियो क्यों डिलीट कर दिया जा रहा है, शक तो पूरी तरह है, या डिग्री क्यों छिपाई जा रही है वगैरह वगैरह, तो कोई क्यों सम्मान करेगा? और क्यों सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं आप अभी भी? आपको कायदे से छोड़ देना चाहिए, आप पद छोड़ दीजिए, कोई चर्चा ही नहीं करेगा आपकी, आप अपने जाइए, झोला उठा के चल देंगे, आपने कहा ही था। तो अब तो स्थितियां ऐसी है कि झोला उठा के चल दीजिए, लोग सम्मान करेंगे। क्या हुआ, जिस दिन लगा कि जिस दिन आपको लग गया कि अब चोरी पकड़ी गई, आपने छोड़ दिया, छोड़ दीजिए, शायद उसके बाद लोग माफ भी कर दें। तो आप तो अभी भी बने हुए हैं और चोरी साबित हो जाने के बाद स्वीकार करने को तैयार नहीं है और चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें। भाई, जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो कुछ तो लोगों में नाराजगी होगी और वो नाराजगी किसी न किसी तरह से निकलेगी, निकल रही है। तो उसको आपको बचाना है तो ये साबित करना पड़ेगा कि आप चोर नहीं है, या आपने चोरी की थी तो उसका आपको रिग्रेट है, आपने छोड़ दिया। तो दोनों नहीं करेंगे तो फिर सुनना पड़ेगा, और उसमें फिर आप जबरदस्ती तो सम्मान पा नहीं सकते, जबरदस्ती तो कोई किसी से सम्मान नहीं करवा सकता है अपना। तो वही स्थिति है, इसलिए मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता है। फिर भी मैं कहूंगा कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहते रहे प्रधानमंत्री जी महान है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वोट चोर है लेकिन महान है, ये चोरी भी सब लोग नहीं कर सकता है, ये कलाकारी भी उनकी महानता है, ये सब उन्होंने मैनेज कर लिया, ये उनकी प्रतिभा है, ये उनकी योग्यता है। कह देने में क्या जाता है, लेकिन जो है सो है, लोग समझ ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों किया जा सकता है, लेकिन कोई क्या करेगा ये आप तय नहीं करेंगे, वो वही तय करेगा कि वो आपको आप बोलेगा कि तुम बोलेगा। आप तभी तक अपेक्षा करते कि आप हैं जब आप उस लायक थे। जब पता चल गया कि आप चोर हैं, आप चोरी करते हैं, तो सामने वाला आपको चोर बोलेगा कि नहीं बोलेगा, या चोर बोलेगा तो आपको कितना सम्मान देगा, ये वो तय करेगा, आप नहीं तय कर सकते।
तो यही स्थिति है। चलिए सर, आपने बड़ी गंभीर जानकारियां दी हैं दर्शकों को, इसे देखें और समझें। हम इसी तरीके की आपके सामने अलग अलग पृष्ठभूमि की अलग अलग तरीके की खबरें प्रस्तुत करेंगे। आप जिन खबरों को पसंद करेंगे उनके पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो नहीं पसंद करेंगे उनका फील्ड बदलते चले जाएंगे। फिलहाल आज ये आनंद लीजिए इस खबर का, देखते हैं फिर कल फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। संजय सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।